जय माता दी दोस्तों, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। कार्तिक पूर्णिमा की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। कार्तिक पूर्णिमा हर साल कार्तिक माह के महीने में मनाई जाती है, जिसे कि देव दीपावली भी कहते हैं। इस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरा नामक राक्षस का वध भी किया था। इसी के कारण इसे त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। इस दिन पवित्र नदी में स्नान करना बहुत ही शुभ होता है। इसके साथ साथ जो भी आपका सामर्थ्य है, जो भी आपका जितना भी आप दान करना चाहते हैं, तो अन्न और रुपए पैसों का आप दान कीजिए। इससे आपको बहुत ही अधिक पुण्य की प्राप्ति होगी। इसके अलावा इस दिन दीप दान करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस बार पूर्णिमा तिथि 2 दिन होने के कारण असमंजस की स्थिति है। आखिर किस दिन कार्तिक पूर्णिमा पड़ रही है और आपको किस दिन मनाना है, तो सही जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। कार्तिक पूर्णिमा की सही तिथि, स्नान दान का मुहूर्त और धार्मिक महत्व हम आपको बताएंगे। देखिए, कार्तिक पूर्णिमा 15 नवंबर 2024 को सुबह 6:19 से शुरू होगी और 16 नवंबर को सुबह 2:58 पर इसका समापन होगा। तो देखिए, सुबह इसका मतलब है कि रात्रि के समय में, यानी कि भोर के समय में 2:58 पर समाप्ति हो जाएगा। तो ऐसे में कार्तिक पूर्णिमा आपको 15 तारीख को ही मनाना चाहिए, क्योंकि 15 तारीख को ही कार्तिक पूर्णिमा मनाना शुभ होगा। स्नान दान का मुहूर्त क्या रहेगा, चलिए जान लेते हैं। तो देखिए, स्नान दान का मुहूर्त आपका सुबह 4:58 से सुबह 5:51 तक है। इस समय आप स्नान कीजिए और दान भी कर सकते हैं। सत्यनारायण पूजा जो लोग करते हैं या तो करना चाहते हैं, तो उनके लिए समय जो है वह सुबह 6:44 से सुबह 10:45 तक का जो समय है वह बहुत ही श्रेष्ठ है। इस देव दीपावली का शुभ मुहूर्त रहेगा। प्रदोष काल में देव दीपावली मनाई जाती है, इसलिए शाम 5:10 से रात 7:47 तक इस समय आप दिया जला सकते हैं, देव दीपावली मना सकते हैं। 15 नवंबर को रात 11:39 से 16 नवंबर को 12:33 तक लक्ष्मी जी की पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तो आप इस समय पूजा कर सकते हैं। आप अगर 15 तारीख को करना चाहते हैं तो कीजिए, 16 तारीख को करना चाहते हैं तो कीजिए, क्योंकि दोनों समय आपको मिल रहा है शुभ मुहूर्त। तो आप जिस तारीख को पूजा करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। जब भी आपको समय मिले आप पूजा कीजिए, लक्ष्मी माता की विधि विधान से आराधना कीजिए, आपको शुभ फलों की प्राप्ति जरूर होगी। कार्तिक पूर्णिमा का विशेष महत्व है। इस दिन स्नान दान के साथ साथ दीप दान करना चाहिए, यह बहुत ही शुभ होता है। इसके साथ ही इस दिन माँ लक्ष्मी की विधिवत पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा को देव दीपावली के रूप में मनाते हैं। इस दिन विधिवत पूजा करने के साथ तुलसी पूजन और घर में दीपक जलाने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसके अलावा तुलसी का पौधा भी अपने घर में लगा सकते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन नदियों में स्नान करना बहुत ही श्रेष्ठ होगा। इस दिन हिंदू देवता पवित्र नदियों में धरती पर अवतरित हुए थे इसी दिन। इसके साथ ही इस दिन पवित्र नदी में स्नान करके दिवाली मनाते हैं। इसी के कारण इसे देव दीपावली कहा जाता है। चलिए आज हम आपको बताते हैं कि इस दिन आप कौन से उपाय करेंगे जिससे आपकी तिजोरी भर जाएगी। दोस्तों, आज के दिन आपको पवित्र नदी में स्नान करना है और अगर संभव हो तो इस दिन गंगा स्नान जरूर करें और स्नान के बाद दीप दान भी जरूर करें। मान्यता है कि ऐसा करने से 100 अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य प्राप्त होता है। देव दीपावली के दिन घर में तुलसी का पौधा लगाना बहुत शुभ है। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, इसलिए इस दिन घर में तुलसी का नया पौधा जरूर लगाइएगा। देव दीपावली के दिन तुलसी जी को पीले रंग का दुपट्टा या चुनरी चढ़ाइए। ऐसा करने से नौकरी और व्यापार में तरक्की मिलती है। साक्षात आपको माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। देव दीपावली के दिन घर में सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ भी करना चाहिए, बहुत ही शुभ है। मान्यता है कि इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ करने या सुनने से भक्तों के सभी प्रकार के कष्टों का नाश हो जाता है और जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। देव दीपावली के दिन श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना भी बहुत कल्याणकारी है।
मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन में आने वाली सभी बाधाएं दूर होती है। इस दिन भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर पर तुलसी जी के 11 पत्तों को बांधने से घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी और घर में हमेशा सुख और समृद्धि का वास होगा। आपकी तिजोरी भरी रहेगी। देव दिवाली के दिन आटा की 11 दीपक बनाइए और उन दीपकों को शुद्ध देसी घी से भर दे। अब इन सभी दीपकों में लौंग, कपूर और तेज पत्ते को बारीक पीसकर डालें। अब इन सभी दीपक को शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे जलाइए। फिर पीपल के पेड़ की 11 बार परिक्रमा कीजिए और 11 मिट्टी के दीपक को घर के मुख्य स्थानों और तुलसी के पास जलाइए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और उनकी कृपा बनी रहती है। तो देखिए, आपको तुलसी के पास एक दीपक जलाना है, एक जहाँ पर आप पूजा करते हैं घर की मंदिर वहां पर। अगर पास में कहीं मंदिर है तो आप वहां जला सकते हैं। फिर आपको किसी भी नदी या तालाब में जलाना है। अगर नदी तालाब नहीं है, कुआं है आपके पास, तो आप वहां भी जला सकते हैं। और इसी तरह से आप चौराहा में भी एक दीपक लगा दीजिएगा। घर के मुख्य द्वार में 2 दीपक लगाइएगा, एक बाहर के साइड लगाइएगा और अपनी रसोई में लगाइएगा। इसी तरह से आपको 11 दीपक हर खास जगह पे लगाना है। तो दोस्तों, ये जानकारी कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई तो जरूर लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।